नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ऐसे शासकीय सेवक जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव के बाद तबादला नीति का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं ताकि वह अपनी पदस्थापना एक जिले से दूसरे जिले में या अपने मनपसंद के स्थान पर करा सकें, उनके लिए फिलहाल यह इंतज़ार काफ़ी लंबा होने वाला है। और जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर 2 साल का विराम लगने वाला है। जी हाँ साथियों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तबादला नीति से जुड़ी क्या है पूरी खबर। क्या तबादले आने वाले अगले 2 साल तक नहीं होंगे, और यदि फिर होंगे तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी तबादला नीति से संबंधित आप लोगों को प्रदान की जाएंगी। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच आती रहें। तो खबर आप मेरे सामने देख रहे होंगे, आप साइड में देखेंगे। तबादला नीति के लिए अब 2 वर्ष का लंबा इंतजार, ये समाचार पत्र में मुख्य हेडिंग के साथ इसे छापा गया है। जून 2024 के बाद ही नीति आने की संभावना। हम पहले खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। प्रदेश में शासकीय सेवकों के लिए तबादला नीति इस वर्ष तो आएगी ही नहीं, अगले वर्ष भी नहीं आएगी। ऐसे में प्रदेश के शासकीय सेवकों के थोकबंद तबादलों के लिए 2 वर्ष का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मिले संकेतों के मुताबिक अब जून 2024 के बाद प्रदेश में नई नीति आएगी, लिहाजा बेहद जरूरी तबादले केवल मुख्यमंत्री समन्वय से हो सकेंगे। राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद तबादला नीति जारी नहीं करेगी। ऐसे में प्रदेश में अलग अलग विभागों में थोकबंद तबादलों पर रोक बरकरार रहेगी। वर्ष 2024 में अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होंगे। इस दौरान लगभग 2 माह तक देश के साथ प्रदेश में भी चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहेगी। ऐसे में तबादला नीति लोकसभा चुनाव के बाद ही जून जुलाई में आने की संभावना है। इन विभागों के शासकीय सेवक हटाए जाएंगे। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। यह चुनाव नवंबर 2023 में संभावित हैं। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित करने से पहले ही राज्य सरकार विशेष रूप से IAS, IPS, SAS, SPS, ग्रामीण सेवा, यांत्रिक सेवा, राजस्व सेवा में जुड़े ऐसे अफसरों का भी समान तौर पर तबादला करती है जिनका चुनाव के दौरान 3 वर्ष का कार्यकाल एक ही स्थान पर पदस्थापना लेते हुए पूरा हो रहा है। लिहाजा इस तरह के तबादले CM समन्वय से होते रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर नीति नहीं आती है तो आप तबादला कैसे ले सकते हैं। नीति नहीं आने से तबादलों के लिए CM की अनुमति आवश्यक होगी। यदि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से किसी वर्ष तबादला नीति नहीं आ पाती तो ऐसा भी है ऐसा नहीं है कि तबादले बिल्कुल होंगे ही नहीं। ऐसे तबादले जो कि मानवीय आधार या फिर व्यावहारिक परेशानी आदि है या फिर गंभीर बीमारी के कारण शासकीय सेवक सुविधाजनक स्थान पर जाने के इच्छुक हैं तो फिर ऐसे आवेदनों को विभाग स्तर पर एकत्रित कर जरूरी आवेदनों को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री समन्वय भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के आधार पर केवल जरूरी तबादले ही होते हैं। चूंकि CM समन्वय में मामला जाता है इसलिए विभाग अपने स्तर पर ही आवेदन पर बड़ी संख्या में छटनी की कैंची चला देते हैं। केवल विशेष मामले ही CM अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं। तो साथियों, ये तबादला नीति से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तबादला नीति जारी ना हो सकता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के जो भी चुनाव हैं उनको समाप्ति के बाद आगामी 1-2 माह में तबादला नीति जारी की जा सकती है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो और निराश ना हो। जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कार्य अवधि होगी, वो उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन खबर को हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो जानकारी है वह सोर्सेस के माध्यम से प्राप्त हुई है, लेकिन हम इसको पूर्णतः स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं।
तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, तबादला नीति आने की पूरी संभावना है। और यदि 2024 में भी आती है तो फिर उसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें इतना टाइम लगने वाला है। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव समाप्ति के बाद तबादला नीति जारी की जा सकती है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों के बीच आती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, पुनः एक अन्य जानकारी के साथ जल्दी आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।